हेलो स्टूडेंट्स, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस का पीवाईक्यू मैट्रिसेस का क्वेश्चन है ये। 24 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। इफ ए बी 3/3 मैट्रिक्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर 4, देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। देखिए, ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो पता होनी चाहिए, वो है ये। क्या है भाई ये? कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। ये हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स में। एज अ रिजल्ट इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है। तो जब बात होती है इसकी, तो इसको या तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं कि हम एकदम बेसिक से जाएं कि इसको मान लिया b है ना, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ b। तो आपने वो फॉर्मूला लगाया तो b का डिटरमिनेंट रेज टू द पावर n-1 हो गया, है ना। फिर आपने b की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, और इसको मान लिया c। ठीक है, यहाँ पर हमने c मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए। एडजॉइंट ऑफ c रेज टू दी पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ c कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ c की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ c की पावर n-1 रेज टू दी पावर n-1, फिर c को लिखा, है ना। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको यहाँ पे ये क्या हो जाता है हमारे पास। बेसिकली ये जो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये पावर कितनी होती जा रही, बढ़ती जाएगी इस तरीके से, मतलब है ना, हम ऊपर की तरफ चलते ही चले जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्टली इस फॉर्म से याद रख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा n-1 का होल क्यूब, क्योंकि दो, अभी मैंने आपको दो खोल के दिखाया तो दो बार खुलेगा, अगर दो बार एडजॉइंट लगाए तो 2 हो जाएगा, 3 बार एडजॉइंट लिखा है तो 3 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इक्वल टू यहाँ पे 12 रेज टू दी पावर 4 अपने को जो है यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ से अपने को जो है वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी बच्चा लोग, यहाँ से अपने को वैल्यू जो है n की हम लोग निकाल पाएंगे कि n की वैल्यू एक्चुअल में जो है क्या है। अच्छा, अपने को पूछा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने को पूछा क्या है ना। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पे अपने को कितनी गिवन है, गिवन भी है ना 3/3 मैट्रिक्स, तो n की तो गिवन है, तो अपन डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाल पाएंगे। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हम इसको लिख सकते हैं a इनवर्स का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, इसकी तो ये हो जाती है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना सिंपल है, तो डिटरमिनेंट a की पावर -1। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n इक्वल टू अपने को 3 दे रखा है यहाँ पे। n इक्वल टू 3 होने से क्या होगा फ़ायदा, यहाँ पे हम 3 डाल देंगे तो ये 3 - 1 2 की पावर 8, डिटरमिनेंट a की पावर हो जाएगा 8। अब अपन इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 की पावर 4। अच्छा, दोनों साइड पावर 4th रूट ले लिया तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a² इक्वल टू 12, है ना, डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें डिटरमिनेंट a की वैल्यू, तो वो जाएगी √12 विच इज़ 2√3। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई 2√3। n की वैल्यू 3 डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a², डिटरमिनेंट a का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिटरमिनेंट a की पावर 1 मीन्स आ गया 2√3। तो आंसर कितना आया भाई साहब, डिटरमिनेंट a की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आ गई अपने, यही तो हम सॉल्व कर रहे थे, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए, इसमें 2 फोल्डर हैं। पहला PYQ मल्टीपल, आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना, और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल।
और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर को कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा, यहां पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहां पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहां पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।